15 अगस्त 1947 आजादी की वो सुबह जब भारत ने अपने भविष्य की दिशा खुद तय करने का संकल्प लिया। उसी संकल्प के साथ शुरू हुई एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा जिसने बीते 80 वर्षों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विज्ञान को राष्ट्र निर्माण की शक्ति मानते हुए देश ने संस्थान बनाए, वैज्ञानिक तैयार किए और ऐसे सपनों को आकार दिया जिन्हें कभी सिर्फ कल्पना माना जाता था। समुद्र किनारे एक छोटे से लॉन्चिंग स्टेशन से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफर आर्यभट्ट से होता हुआ चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक चांद पर लैंडिंग तक पहुंचा। मंगलयान ने भारत को मंगल की कक्षा तक पहुंचाया। आदित्य L1 ने सूर्य के अध्ययन के नए दरवाजे खोले और अब गगनयान इंसान को अंतरिक्ष तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान की ये उड़ान अंतरिक्ष में कीर्तिमान हासिल करने तक ही नहीं रुकी, बल्कि परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से जीनोम इंडिया तक जैव विज्ञान की उपलब्धियां, स्वदेशी वैक्सीन से जीन थेरेपी तक स्वास्थ्य अनुसंधान में बदलाव, सुपर कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम तकनीक तक कंप्यूटिंग की नई और बेहद एडवांस दुनिया। इसके अलावा सेमीकंडक्टर से लेकर रोबोटिक्स जैसी अहम तकनीकों में भारत लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इसी वैज्ञानिक सोच ने डिजिटल भारत की नींव को भी मजबूत किया, जहां आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक जैसी तकनीकों ने करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बनाया और भारत के डिजिटल मॉडल को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। आज भारत की वैज्ञानिक यात्रा सिर्फ उपलब्धियों का सिलसिला नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास की कहानी है जिसने हर नई चुनौती को एक नए अवसर में बदला है। आज जब भारत अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो ये 80 वर्ष सिर्फ स्वतंत्रता के नहीं, बल्कि खोज, नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के भी 80 वर्ष हैं। ये एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें भारत ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, समुद्र की गहराइयों में अपनी तकनीक उतारी, जीवन के सबसे छोटे कणों और जीन तक पहुंच बनाई और अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और स्पेस जैसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के जरिए भविष्य की ओर अपनी अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ये कहानी है उस भारत की जो सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं करता, बल्कि विज्ञान और तकनीक की ताकत से अपने भविष्य को खुद आकार देता है। वैसे तो भारत की आजाद यात्रा की उपलब्धियां तमाम हैं, लेकिन अगर बीते एक साल को देखें तो इस क्षेत्र में तेजी के साथ काम होने के साथ साथ तमाम कीर्तिमान भी रचे गए हैं। आइए आपको उस सफर पर लिए चलते हैं जहां भारत ने विज्ञान और तकनीक की रफ्तार को तेज उड़ान दी है। सबसे पहले बात स्पेस सेक्टर की। स्पेस सेक्टर में क्या हुआ हासिल? बीते एक साल में देखें तो साल 2025 से भारत के अंतरिक्ष सफर ने जैसे नई रफ्तार पकड़ ली हो। जनवरी में स्पाडेक्स के जरिए 2 सैटेलाइट्स की ऑटोनॉमस डॉकिंग, अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर की सफलता ने भारत को ऐसी तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया, जो कि भारत की बड़ी उपलब्धि में शामिल हो गया। जून से जुलाई 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला करीब 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे और 7 भारतीय माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स पूरे किए। इसके बाद जुलाई 2025 में निसार मिशन, जो कि इसरो और नासा का पहला संयुक्त सैटेलाइट मिशन है, अंतरिक्ष में पहुंचा, जो धरती की सतह में होने वाले बेहद छोटे बदलावों तक को देखने की क्षमता रखता है। नवंबर 2025 में LVM-3 ने करीब 4.4 टन के CMS-03 सैटेलाइट को GTO में पहुंचाकर भारत की हैवी लिफ्ट ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं 2025 से 26 में गगनयान, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम पर तेजी के साथ काम आगे बढ़ा। यानी महज 1 से 1.5 साल में भारत ने स्पेस डॉकिंग से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन से हैवी लिफ्ट लॉन्च और सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम से प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी तक अपनी क्षमताओं का दायरा बेहद तेजी के साथ बढ़ाया। और ये सफर अब सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में नेतृत्व करने का सफर बन चुका है।
गगनयान तो एक बड़ा एम्बिशियस मिशन है, सबको उसका इंतज़ार है, बल्कि सारी दुनिया को इंतज़ार है। इस साल हमारा लगभग पूरे का पूरा साल टेस्ट फ्लाइट्स में जा रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग कंपोनेंट है। एक क्रू का कंपोनेंट है, एक एक्सपेरिमेंट्स का कंपोनेंट है, एक रेस्क्यू है, क्योंकि जितना आसान ऊपर भेजना है एक मानव को, उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी का काम है उसे सुरक्षित रूप से वापस लैंड करवाना, पानी में या जहाँ पर भी। तो उसके लिए दैट इज़ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ साइंस, होल ऑफ, उसमें नेवल गार्ड्स भी आते हैं, उसमें नेवी भी आती है, केवल स्पेस साइंटिस्ट नहीं। तो उसके दृष्टि से गगनयान हमारा अभी तक जो योजना है शेड्यूल, सन 2027 के पहले 3 महीने के भीतर भेजने का प्रयास है। स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिएगा, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर को खोला है। उसका नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी होने लगा और इकॉनमी जनरेट हुई। पहले हमारी नाम निहात हुआ करती, स्पेस इकॉनमी का कभी जिक्र ही नहीं होता था, एज इफ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकॉनमी। स्पेस के अलावा तकनीक पर भी बहुत काम किया गया है। हाईटेक होते इस युग में एआई और सेमीकंडक्टर ने भारत की सशक्त तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। आइए जानते हैं कि एआई ने कैसे भारत को नई ताकत दी। तकनीकी स्तर पर भारत की बदलती तस्वीर में एआई की भूमिका बहुत अहम है। 2025 से 2026 के बीच भारत की एआई यात्रा ने प्रयोगशालाओं से निकलकर राष्ट्रीय क्षमता का रूप लेना शुरू किया। इंडिया एआई मिशन के तहत देश में 38,000 से ज्यादा जीपीयूज की कॉमन कंप्यूटिंग कैपेसिटी तैयार की गई, जिससे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को महंगी एआई कंप्यूटिंग तक आसान पहुंच मिली और बाद में 20,000 अतिरिक्त जीपीयूज जोड़ने का ऐलान हुआ। इसी दौरान भारत में स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल और फाउंडेशनल एआई मॉडल्स विकसित करने की दिशा में काम तेज हुआ। खासतौर पर भारतीय भाषाओं और भारतीय कॉन्टेक्स्ट के लिए एआई तैयार करने पर जोर दिया गया। फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत की एआई ताकत का ग्लोबल शोकेस बना, जहां 92 देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का समर्थन किया और एआई इकोसिस्टम में 250 अरब डॉलर से अधिक के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स सामने आए। भारत ने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में एआई एप्लीकेशंस को बढ़ाने के साथ रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई पर भी जोर दिया। इसके साथ एआई कंप्यूट, डेटा सेट्स, स्टार्टअप्स और स्किल्ड मैन पावर को एक साथ विकसित करने की कोशिश हुई। यानी भारत की एआई उपलब्धि केवल एक बड़ा एआई मॉडल बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंप्यूट से लेकर मॉडल्स, एप्लीकेशंस, स्टार्टअप्स और ग्लोबल एआई लीडरशिप्स तक एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ी। भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एआई का अगर हम स्टैक देखें कि एआई में क्या है, एआई में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। अब बात एआई समेत तमाम तकनीकी उपकरणों को चलाने वाली सेमीकंडक्टर चिप की। सेमीकंडक्टर ने भारत की विकास यात्रा को कैसे नई दिशा दी। सेमीकंडक्टर यानी वो छोटी सी चिप जिसके बिना आज स्मार्टफोन से लेकर एआई, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट तक कुछ भी संभव नहीं है। उसे बनाने की क्षमता हासिल करना भारत की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की सबसे बड़ी कहानियों में शामिल हो गया है। 2025 से 26 में भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी ने पॉलिसी से प्रोडक्शन तक का सफर तय किया। मई 2025 में एचसीएल फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर को करीब 3,700 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, जबकि अगस्त 2025 में ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 और प्रोजेक्ट्स करीब 4,594 करोड़ के निवेश के साथ मंजूर हुए। फरवरी 2026 तक 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में करीब 1.6 लाख करोड़ के निवेश की मंजूरी मिल चुकी थी और 2026 में 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज माइक्रोन, केनेस सेमीकॉन और सीजी पावर में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। यानी भारत
पहली बार बड़े पैमाने पर चिप पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को जमीन पर उतरता देख रहा है। अप्रैल 2026 में धोलेरा में भारत के पहले चिप फैब्रिकेशन प्लांट के लिए SEZ नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें करीब 91,000 करोड़ का निवेश और 21,000 रोजगार की संभावना है। वहीं मई 2026 में गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को करीब 3,936 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी मिली और जुलाई 2026 में सेमिकॉन 2.0 के लिए 1.27 लाख करोड़ का बड़ा पुश दिया गया। इसके साथ भारत की चिप डिजाइन ताकत भी बढ़ी। 105 स्टार्टअप्स चिप्स डेवलप कर रहे हैं। करीब 20% ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारत में है और 68,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर स्किल्स दी जा चुकी हैं। यानी अब भारत सिर्फ चिप्स का बड़ा कंज्यूमर नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन, असेंबल, टेस्ट, पैकेज और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बनने की राह पर है। भारत की बदलती तस्वीर में मानवीय ऊर्जा के साथ साथ विद्युत ऊर्जा का भी बड़ा योगदान है और आजाद भारत की आजाद ऊर्जा क्रांति भी उसी दिशा में निर्णायक मोड़ लेकर सामने आई है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने क्या बड़े और अहम कदम उठाए? भारत में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं और कई उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। भारत का एनर्जी सेक्टर सिर्फ ज्यादा बिजली पैदा करने का नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए ज्यादा स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा तैयार करने का रही है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ने 250 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। सोलर कैपेसिटी ने 100 गीगावाट से ऊपर वो पहुंची और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए भविष्य के क्लीन फ्यूल का इकोसिस्टम मजबूत हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि PFBR की फर्स्ट क्रिटिकलिटी के साथ जुड़ा। इसका मतलब है कि रिएक्टर में नियंत्रित न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गई और ये भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत है। PFBR की खासियत यह है कि यह तेज न्यूट्रॉन तकनीक का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल किए गए न्यूक्लियर फ्यूल से आगे और ज्यादा फ्यूल पैदा करने की क्षमता रखता है। यही तकनीक आगे चल के भारत के विशाल थोरियम रिजर्व्स को ऊर्जा में बदलने की राह खोल सकती है। यानी कलपक्कम का रिएक्टर सिर्फ आज बिजली बनाने की मशीन नहीं है, ये उस भविष्य की तैयारी है जहां भारत अपने घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल करके लंबे समय तक बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकेगा। इसके साथ शांति एक्ट 2025 ने सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में रेगुलेटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन का रास्ता खोला और भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर भारत की एनर्जी स्ट्रेटेजी अब सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर जैसे अलग अलग स्रोतों को एक साथ लेकर चल रही है ताकि बढ़ती अर्थव्यवस्था को भरोसेमंद ऊर्जा मिले और भविष्य में फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम हो। बदलते समय के साथ मेडिकल के क्षेत्र ने भी तमाम बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव आज के युग की हाईटेक होती व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से भारत की आत्मनिर्भर तस्वीर को पेश कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में क्या बड़े डेवलपमेंट हुए? आज के दौर में भारत की मेडिकल साइंस ने इलाज से आगे बढ़कर जीन और जीनोम बेस्ड मेडिसिन की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। अप्रैल 2025 में हेमोफीलिया के लिए भारत का पहला फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जबकि नवंबर 2025 में बिरसा 101 भारत की पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज लॉन्च की गई। यानी जिस बीमारी का इलाज अब तक बेहद महंगा और सीमित विकल्पों पर निर्भर रहा, उसके लिए भारत ने अपनी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी तैयार करने की क्षमता दिखाई। फरवरी 2026 तक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में 10,000 से ज्यादा भारतीयों के होल जीनोम्स की सीक्वेंसिंग पूरी हो चुकी थी, जिससे भविष्य में भारतीय आबादी के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर पर्सनलाइज्ड और प्रिसीजन मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। मई 2026 में उम्मीद प्रोग्राम के जरिए रेयर जेनेटिक डिजीजेस की अर्ली डायग्नोसिस और जीनोम बेस्ड ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया गया, जबकि जुलाई 2026 में एडवांस्ड सेल और जीन थेरेपीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और मजबूत किया गया। इसी दौर में 2026 में नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ और जनवरी 2026 तक भारत का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 98.4% तक पहुंच गया।
यानी भारत की मेडिकल साइंस अब सिर्फ दवाइयां और वैक्सीन्स बनाने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बीमारी को उस व्यक्ति के जेनेटिक स्तर पर समझना, पहचानना और मरीज की जरूरत के मुताबिक ज्यादा सटीक इलाज देना। वैसे तो हर क्षेत्र में भारतीय विज्ञान और तकनीक ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन कुछ कदम ऐसे भी उठाए गए हैं जिनसे आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम हुई है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर कौन कौन से रॉकेट इंजन बनाए गए? भारत ने 2025 से 26 में रॉकेट प्रोपल्शन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को नई ताकत दी है। मार्च 2025 में इसरो ने 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000 के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का पहला सफल हॉट टेस्ट किया, जो आगे चलकर LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं मई 2025 में प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर प्राइवेट सेक्टर रॉकेट प्रोपल्शन में नई मिसाल कायम की है। नवंबर 2025 में इसरो के स्वदेशी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ने बूट स्ट्रैप मोड स्टार्ट का सफल प्रदर्शन किया, जिससे भविष्य में इंजन को अंतरिक्ष में मल्टीपल रीस्टार्ट्स देने की क्षमता मजबूत होगी। और 2026 में इसी CE-20 ने 22 टन थ्रस्ट पर सफल टेस्ट पूरे किए, जबकि जून 2026 में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल ने 175 टन थ्रस्ट यानी अपने 200 टन लक्ष्य का करीब 88% सफलतापूर्वक हासिल किया। यानी भारत अब सिर्फ रॉकेट बनाने तक ही सीमित नहीं है, वो रॉकेट की सबसे अहम ताकत उसके इंजन को भी स्वदेशी डिजाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगली पीढ़ी तक लेकर जा रहा है। हर देश की सफलता की कहानी केवल सरकारी संस्थानों के जरिए नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसमें हर एक संस्था और हर एक इंसान का अपना योगदान होता है, फिर चाहे वो सरकार के लिए काम करे या निजी तौर पर खुद के लिए। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए तमाम क्षेत्रों के दरवाजे खोले, जिससे भारत सिर्फ तेजी के साथ बढ़े नहीं, बल्कि तेजी से ऊंची उड़ान भी भर सके। निजी कंपनियों और स्टार्टअप के जरिए कितनी मजबूती मिली? भारत की नई ताकत की कहानी अब सिर्फ सरकारी संस्थानों की नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स की भी कहानी है। स्पेस सेक्टर में स्काई रूट का विक्रम-1, अग्निकुल का सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स, गगनयान की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस टेक्नोलॉजी और ध्रुवा स्पेस के सैटेलाइट सिस्टम्स ने दिखाया कि भारतीय स्टार्टअप्स अब अंतरिक्ष की पूरी वैल्यू चेन में उतर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आईडेक्स के जरिए स्टार्टअप्स और MSMEs ड्रोन्स, AI, रोबोटिक्स, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में नए स्टार्टअप्स चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर IP पर काम कर रहे हैं। AI में इंडिया AI मिशन ने स्टार्टअप्स को हाई एंड कंप्यूटिंग और GPUs तक पहुंच दी, जबकि क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस मटेरियल्स और रोबोटिक्स जैसे डीप टेक क्षेत्रों में भी प्राइवेट R&D तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए का RDI फंड इसी बदलाव को और गति देने वाला बड़ा कदम है, क्योंकि इसका लक्ष्य प्राइवेट सेक्टर को हाई रिस्क, हाई टेक रिसर्च में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सिर्फ रोजमर्रा की डिजिटल सर्विसेज नहीं बना रहा, वो रॉकेट और इंजन से लेकर सैटेलाइट, चिप, AI मॉडल, डिफेंस सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी तक देश की अगली पीढ़ी की रणनीतिक ताकत तैयार कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ रॉकेट की उड़ान, चांद की जमीन, AI की ताकत या चिप की चमक की नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जिसने अपने सपनों को विज्ञान की भाषा देना सीख लिया है। 1947 में जिस सफर की शुरुआत उम्मीद से हुई थी, 2026 में वही सफर हमें एक ऐसे भारत के सामने खड़ा करता है जो खोज भी रहा है, बना भी रहा है और दुनिया को राह भी दिखा रहा है। कभी आसमान छूने का सपना था, आज अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज है। कभी तकनीक के लिए दुनिया की ओर देखना पड़ता था, आज दुनिया भारत की तकनीक और प्रतिभा की ओर देख रही है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि 80वें स्वतंत्रता दिवस का ये भारत सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अपने हाथों से भविष्य गढ़ भी रहा है।
और यही है विज्ञान से शक्ति, तकनीक से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से विकसित भारत तक के बड़े आगाज के बड़े सफर की बड़ी कहानी। नमस्कार।